जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जेंगो सीख रहे हैं और जेंगो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना। यानी कि सेम वेबसाइट एक 32 इंच के टीवी पे या 40 इंच के मॉनिटर पे, 43 इंच के मॉनिटर पे, 85 इंच के मॉनिटर पे या फिर एक मोबाइल डिवाइस पे या आईपैड पे या डिफरेंट किस्म के अदर लैपटॉप्स के ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वे में काम करे और उसके सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ क्लटर ना करें। इस काम को सरअंजाम देने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैप क्या होती है? ये बेसिकली एक एक न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप जो है इस वक़्त 5 है और इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की पॉपुलर लैंग्वेजेज़ को यूज़ करते हैं टू मेक अ रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, यानी कि मोबाइल के लिए यूज़ करने वाली वेबसाइट जो आपके पास आ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो यूज़र हैं वो मोबाइल के ऊपर आता है और दैट इज़ व्हाई वी नीड टू थिंक अबाउट इट बिफोर मेकिंग अ वेबसाइट। ये ना हो कि हम वेबसाइट बना लें और बाद में उसको रिस्पॉन्सिव करें। तो बूटस्ट्रैप जो है ये बेसिकली बहुत ही आसान है आपके जो वेबसाइट है जेंगो की उसके अंदर ऐड करना। लेकिन उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो समझना है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीडीएन। सीडीएन को बेसिकली यूटिलाइज करने के लिए आपको कुछ लाइनें ऐड करनी पड़ती हैं इनसाइड योर एचटीएमएल टेम्पलेट टैग, जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है और ये सारे का सारा काम जो है टेम्पलेट का होता है। जैसा आपको पता है कि टेम्पलेट्स जो हैं वो यूज़र साइड पे होते हैं और यूज़र की साइड पे ही स्क्रीन डिफरेंट होती है। तो उस स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को प्ले करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है codanix.com। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएँ codanix.com के ऊपर, ये मैंने वेबसाइट आपको दिखाई। अब इस वेबसाइट को अगर मैं कुछ इस तरह के पेज पे चलाता हूँ तब भी ये अच्छे तरीके से काम कर रही है। मेन्यू पेज श्रिंक होके इस तरीके से आ जाता है एंड नाउ यू कैन सी के सारे कंटेंट इसके सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ाऊँगा, फ़ौरन से ये रिस्पॉन्स कर रही है बेस्ड ऑन द साइज़ और ये रिस्पॉन्सिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीन्स। अब इसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप को ऐड किया जा सकता है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे आपने आ जाना है गेटबूटस्ट्रैप.com पे। गेटबूटस्ट्रैप.com पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल किस्म की स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे मौजूद हैं कि किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे पड़ी हुई है। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको रीड ज़रूर करें। अब हमारे पास होम पेज है जो index.html के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर। हमने क्या करना है, अपने पास यहाँ पे सीडीएन यानी कि इंक्लूड विया सीडीएन, सीडी क्या क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हमने इसके थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू इसको ऐड करना है। उसका सिंपल तरीका है, आपने अपने एचटीएमएल के टैग यहाँ पे देखे हुए हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट टाइप है और यहाँ पे एचटीएमएल की लैंग्वेज है। हेडर आपके पास आ गया, मेन कैरेक्टर यहाँ पे चल रहा है और ये बॉडी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने ऐड करना है बूटस्ट्रैप को बिफोर द हेडर। हेडर टैग के फ़ौरन ऊपर से वो 2 लाइनें जो हैं ये आपने ऐड करनी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके पास टाइटल लिखा हुआ है, मेटा नेम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, दिस इज़ फाइन। इसको थोड़ा-सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पहली लाइन को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना है, एंटर करना है। दूसरी लाइन को यहाँ से कॉपी करना है व्हिच इज़ स्क्रिप्ट, ये है आपका लिंक, ये स्क्रिप्ट है। ये दोनों फाइल्स को आपने यहाँ पे ऐड करके कंट्रोल एस जो है उसको दबा देना है। मैंने जैसे कंट्रोल एस दबाया, यू विल सी हियर कि हमारा जो बूटस्ट्रैपिंग है इसके अंदर ऐड हो चुकी है एचटीएमएल के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड जैसे रिफ्रेश करता हूँ यू सी कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। दैट इज़ ड्यू टू द बूटस्ट्रैपिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैपिंग जो है वो या बूटस्ट्रैप जो है लैंग्वेज वो काम कर रही है डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। इसका तरीकाकार क्या है, अगर आपने चेक करना है कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो आपके पास ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर आप बूटस्ट्रैप की कोई एग्जांपल डाल देते हैं। जैसे ये आपके पास मैंने आपको दिखाया कि बूटस्ट्रैप के ऊपर डॉक्स पे चले जाएं, डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ऐसी चीज़ उठाता हूँ जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल टेबल को उठा लेता हूँ। सो ये टेबल का हमारे पास कंटेंट है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद इसे ऐड करके कंट्रोल एस दबा देता हूँ। तो जैसे मैंने वो टेबल को ऐड किया तो ये रिस्पॉन्सिव टेबल मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। एंड नाउ यू कैन सी कि जैसे मैं इस एक विंडो को छोटा बड़ा करता हूँ तो वो टेबल जो है वो अपनी मर्जी से बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो मुझे शो करवा रहा है। लेकिन एक अभी इसमें भी मसला है, क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैपिंग हमने सीखी नहीं हुई। तो उसको सीखने के लिए बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज पे जाएं, यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आप सीख सकते हैं। और हम एक कंटेनर क्लास ऐड करने वाले हैं विच विल एक्चुअली डू द टास्क फॉर अस। और उसको ऐड करने के लिए आप कुछ इस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे डिव कंटेनर ऐड करेंगे बिफोर हेडिंग। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये बॉडी है, बॉडी के बाद मैं यहाँ पे डिव ऐड करता हूँ।
डिव कंटेनर वाली ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्लास कंटेनर ऐड कर देते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कंटेनर क्लास ऐड हो गई है और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। H1 हमने यहाँ पे दे दिया एंड हमारे पास जो है पैराग्राफ या डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। टेबल्स को भी मैं कुछ इस तरीके से ऐड किया हुआ है एंड आई विल ऐड हेयर डिव क्लोज जो है हमारे पास वो यहाँ पे हम लगा देंगे एंड लेट्स सी हमारे पास ये अपसाइड वेबसाइट अपडेट हुई है कि नहीं हुई एंड हियर वी गो। तो ये एक कंटेनर के अंदर आ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। तो आपको बूटस्ट्रैप सीखनी चाहिए और इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। कैसे? ये जैसे मैंने एक कंटेनर डाला है, दूसरा हमारे पास कंटेनर डैश फ्लूइड है, हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। वही काम है, कंटेनर के साथ साथ मैंने डैश फ्लूइड लिख देता हूँ। सो इससे क्या होगा, ये फ्लूइड कंटेनर बन जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि कंटेनर है लेकिन ये फ्लूइड की तरह काम करेगा। जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जितना फ्लूइड फैलता है दोनों साइडों पे ये वैसे फैलता जाएगा। मीन्स टू से कि जितना पेज की जगह होगी सारी की सारी जगह वहाँ से ले लेगा। अगर आपने कंटेनर ही सिर्फ रखना है या साथ में एम्प्टी समथिंग ऐड करेंगे विच इज़ अ काइंड ऑफ स्टाइल एज वेल, तो वो उस तरीके से कंटेनर जो है आपके पास ऐड हो जाएगा एंड यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर क्लास एज वेल जो बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू आपकी रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रही है। सो टेबल आपने ऐड किया और इस टेबल के थ्रू आप मल्टीपल किस्म की चीज़ें देख सकते हैं। फिर आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव इमेज है, कोई भी एक इमेज उठाएं, उसका लिंक दें और उसको आप ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम सीखेंगे क्योंकि हमने स्टैटिक मीडिया भी अभी ऐड करना है और उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। टाइपोग्राफी के अंदर चले जाते हैं। टाइपोग्राफी क्या है कि H1 ये, H2 ये, H3 टैग ये, H4 5 6 इस तरीके से हेडिंग्स चल रही होती हैं। आप इनको डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट साइजेस और फ़ॉन्ट क्लासेस वगैरह के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ फैंसी डिस्प्ले हेडिंग एंड सम अदर काइंड ऑफ हेडिंग्स एज वेल। और यहाँ से उसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ बूटस्ट्रैपिंग इन द जेंगो एप्लीकेशन। यहाँ तक आपको समझ आ गई और यहाँ से टेबल भी आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ऐड हुआ है। अब आप टेबल का कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोडेनिक्स का टेबल है और यहाँ पे कॉलम पहले का नाम है ये वाला, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, चौथा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी अपना टेबल जो ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे इस टेबल के ऊपर जाता हूँ यू विल सी कि यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके से इसको लेके आ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने देखा मार्क ऑटो डिफरेंट किस्म की हमारे पास एग्जांपल्स लगी हुई हैं। आई एम नॉट गोना चेंज दैट और हमारे पास ये रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है। अगर आप जेंगो सीखना चाहते हैं तो ये हमारी पूरी जेंगो की सीरीज़ है जिसका लिंक आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। आप इस पर क्लिक करके या ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके ये पूरी की पूरी जेंगो की सीरीज़ सीख सकते हैं। अब हमने टेम्पलेट के अंदर डिफरेंट किस्म की बूटस्ट्रैपिंग भी कर ली है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।